ऑलराइट दोस्तों, एक और ट्रेड हम बनाएंगे, लेकिन प्राइस को अपनी एंट्री तक आने दीजिए। 93 से 90 से 95 समझ लो, ये पॉइंट है जहां से प्राइस फ्यूल लेकर मोमेंटम दिखा सकता है। अभी 100 चल रहा है, नीचे आएगा तो हम बाय करेंगे। तो ऑलमोस्ट देखिए, यहां से हमें ट्रेड लेना होगा। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेड बना लेंगे, क्योंकि फिर मौका ये देगा ही नहीं। और ये बड़ी रेड कैंडल जो बनी है ना, ये आपको मौका देने के लिए बनी है। ठीक है, हम देख रहे हैं कि ये अपना टंकी को ब्रेक ना करे, बस 90 को ब्रेक ना करे, तो हम यहाँ पे एंट्री बना लेंगे। मैं सारी चीज़ें आपको दिखाएगा, लेकिन थोड़ा सा वेट कीजिए। ऑलराइट दोस्तों, तो एंट्री हमने ले ली है। और एंट्री यहाँ पे क्यों बनाई है, सबसे ज़रूरी बात होती है, जब भी आप एंट्री बनाओ तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि प्राइस आपकी, वो एक होता है ना, एक इंडिकेटर है, RSI करके एक इंडिकेटर है, आप सर्च कीजिएगा। वो दिखाता है ओवरबॉट और ओवरसोल्ड, दो चीज़ें दिखाता है वो इंडिकेटर। मैं इस्तेमाल नहीं करता वो इंडिकेटर का, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि वो इंडिकेटर जो होता है वो प्राइस ओवरसोल्ड है या ओवरबॉट है वो दिखाता है। इसका मतलब होता है कि प्राइस में मतलब सेलिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है या फिर बहुत ज़्यादा बाइंग हो चुकी है। तो इस तरह का इंडिकेटर वो है, लेकिन मुझे तो वो, मैंने ट्राई भी किया, वो इंडिकेटर के साथ लगा के भी ट्राई बहुत बार किया है, लेकिन वो इंडिकेटर उसके लिए है, ओवरसोल्ड ओवर बाई के लिए, लेकिन मेरी समझ के बाहर था वो इंडिकेटर। मतलब वो इंडिकेटर जब दिखा रहा था ना, वहां से तो प्राइस नीचे आ जा रही थी, मतलब जहां पे बाइंग दिखा रहा था वहां से तो और प्राइस नीचे आ रही थी। तो वो इंडिकेटर के चक्कर में हम नहीं पड़ते, हम सिर्फ OI के चक्कर में पड़ते हैं, ऑप्शन चेन के चक्कर में पड़ते हैं। वो क्या है ऑप्शन चेन, वो भी समझ लो एक इंडिकेटर है। वो एक ऐसा इंडिकेटर है जो सटीक प्राइस हमें पकड़ने में मदद करता है। यानी कि कोई प्राइस को, जैसे ही इसको हमें क्या देखना था कि 90 के नीचे जाए नहीं प्राइस, अभी 90 के ऊपर है, क्योंकि 90 के नीचे जाता तो क्या होता। अब क्वेश्चन वहां पे एक और आ जाए कि अगर 90 के ये नीचे प्राइस जाता है तो क्या होगा। तो 90 के नीचे अगर ये प्राइस जाएगा तो फिर उसका जो दूसरा फ्यूल पॉइंट है वो काफ़ी दूर है, तो वहां तक वो गिर जाएगा। तो हमें यहाँ पे SL भी लगाना होगा। SL हम क्या लगाएंगे, हम SL यहाँ पे 10 पॉइंट का लगाएंगे, यानी कि अपना 95 से बाई है तो 85 अपना स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट क्या रहेगा, टारगेट 20 पॉइंट का रहेगा, यानी कि 95 से 115 प्राइस जाती है तो वहां पे हम एग्जिट भी कर लेंगे। ठीक है, यानी कि स्मॉल SL और बड़ा टारगेट। ठीक है, क्यों, देखिए 90 के नीचे अगर ये जाएगा तो एक बात तय है कि ये फिर 75 तक जाएगा, क्योंकि उसका जो दूसरा फ्यूल पॉइंट है वहां तक वो प्राइस जाएगी। अगर यहाँ पे जो फ्यूल एरिया है उसमें फ्यूल नहीं बचा है, फ्यूल खत्म हो चुका है। अब ये फ्यूल होता क्या है वो तो मैंने आगे के बहुत सारे वीडियो में समझाया है, आप देखिए, सभी वीडियो देखेंगे तो कुछ ना कुछ पॉइंट आपको मिलेंगे। तो अगर यहाँ पे फ्यूल नहीं है इसके पास, तो ये क्या करेगा, दूसरा पॉइंट फाइंड आउट करेगा। प्राइस क्या करेगा कि ये टंकी खाली है, तो ये इस तरह की कहानी हो जाती है ना कि पानी एक तालाब में नहीं है तो फिर दूसरे तालाब तक जाना पड़ता है आपको पानी लेने के लिए। आपको पानी चाहिए, आप घूम रहे हो, एक वेल आया, वहाँ पे पानी नहीं है, तो फिर आप आगे बढ़ जाते हो कि चलो दूसरी जगह जाते। उसी तरह का है ये, प्राइस भी उसी तरह से चलता है। उसको क्या चाहिए, खाना चाहिए, मेरी भाषा में खाना चाहिए, और मार्केट की भाषा में SL चाहिए उसको। SL जो होता है, स्टॉप लॉस जो होते हैं, मतलब ऑर्डर जहाँ पे लगे होते हैं वहाँ पे प्राइस जाती है। और इतनी बात आपकी समझ में आ जाए ना, तो फिर आप इस मार्केट में लॉस देना बंद कर दोगे उसी दिन से। तो यही तो बात समझनी है, लेकिन आप
भाग कहाँ रहे हो, वो इंडिकेटर के पीछे जो ओवरबॉट दिखाता है, ओवरसोल्ड दिखाता है। लेकिन ट्राई करके तो देखो उसको, सिर्फ चार्ट के ऊपर एक बार लाइव मार्केट में बैठ जाओ उसको लगाकर और देखो कितना ट्रेड वो देता है, कितने एसएल लेता है, कितने टारगेट देता है। टारगेट के नाम पे कुछ भी नहीं मिलता है और एसएल बड़े बड़े दे देगा, देख लेना आप एक बार। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऑप्शन को ट्रेड करना है ना, तो उसकी नींव को पकड़ो, उसकी जड़ को पकड़ो। उसकी जड़ कौन सी है? उसकी जड़ है ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन पर आपको ओवाई, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे लिए जो है ट्रेड लेने के लिए, वो ओवाई होता है। उसमें ना आईवी, ना पीसीआर, ना डेल्टा, ना थीटा, ना वेगा, गामा वगैरह वगैरह बहुत सारा होता है। चेंज इन ओआई भी होता है, लेकिन वो भी मेरे किसी काम का नहीं है। हमारे काम का है ओआई। अब ये ओआई जो होता है वो तो उसकी तो भरमार होती है, दोनों तरफ होती है। फिर कैसे देखें उसको, कैसे देखना है? ओआई को देखने का तरीका होता है, उसमें जो 80% तो जो ओआई होते हैं ना, वो तो हिलेंगे भी नहीं, प्राइस मोमेंटम भी कर देगा, वो हिलेंगे ही नहीं। तो उसमें इम्पोर्टेंट ओआई जो होता है वो ऐसा ओआई होता है जो बड़े सेलर्स होते हैं, उन्होंने पोजीशनें बनाई होती है एक पूरी। कुछ ऐसे सेलर्स होते हैं जो सोचते हैं कि मैं पूरा वीक अपनी पोजीशन बना के बैठ जाऊं, और कोई सेलर्स ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि मैं इंट्राडे के लिए पोजीशन सिर्फ बनाऊंगा। यानी कि आज सेल किया और आज ही मुझे 50 पॉइंट मिल गए तो मैं उसको बुकिंग करके चला जाए। तो इंट्राडे सेलर्स, और एक होते हैं पोजिशनल, जो एक हफ्ते के बाद जो एक्सपायरी आने वाली है उसी दिन के हम एग्जिट करेंगे, तब तक हम वहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन उन्होंने सेल किया और प्राइस उनकी डायरेक्शन में ना चलकर उनके खिलाफ चलने लगी, उनको लॉस देखने को लगा, तो वो भी तो कोई ना कोई डिसाइड किया हुआ होगा ना उनका कि मेरा इतना लॉस हो जाए तो मैं ले लूँगा। तो वो तो डिसाइड रखना पड़ेगा, क्योंकि वो सेलर्स है। लॉस, सेलर्स का लॉस अनलिमिटेड होता है और प्रॉफिट लिमिटेड होता है, और बायर्स जो होते हैं उनका प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है और लॉस लिमिटेड हो सकता है। ठीक है, ये तो सारी बेसिक चीज़ें हैं, आपको भी पता होगा अगर आपने ऑप्शन पढ़े हैं तो। ठीक है, अब हम जो यहाँ पे देखते हैं जो जरूरी होता है, अब थोड़ा रुक जाओ भाई, हमारी देखिए 115 आ चुका है, तो हम यहाँ पे रुकेंगे नहीं भी, निकल कर चले जाते हैं। ठीक है, देखिए अगर आपको भी नहीं समझ में आता है क्या लेना है, कब लेना है, कौन सी प्राइस से लेना है, तो हम जैसे ये 95 की प्राइस थी तो हमने पहले ही अपने ग्रुप में टाइप करके बता दिया, ताकि वो लोग भी चार्ट ओपन कर ले, 95 की प्राइस लगा ले और देखे कि 95 में ऐसा क्या है कि यहीं से प्राइस, देखिए तो काफ़ी मोमेंटम कर चुका, यहीं से प्राइस मोमेंटम करने वाली है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और टेलीग्राम ज्वाइन करना है जहां पे हम पहले ही अपडेट कर देते हैं प्राइस को, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलिए कोई दूसरा ट्रेड मिलेगा तो उसको भी हम करेंगे।